हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शशि एंड वेलकम टू VNCC। तो कैसे हैं आप? होपफुली आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी, है ना। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग CBSE क्लास 10th की मैथ की टॉप 50 क्वेश्चंस का सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस कई क्लासेस में कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। तो प्रीवियस क्लास की तरह हम इस क्लास में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि हमारा सर्कल चैप्टर से है। यानी कि मैं आपको बता दूं, अगर सर्कल चैप्टर से क्वेश्चन आया तो या तो एकदम यही क्वेश्चन आएगा या फिर इससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ सकता है, कंसेप्ट तो वही रहेगा। तो आइए एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ हम आज के इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और हाँ, आप लोग जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखा रहे हैं उसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। ठीक है, तो आइए आज हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फिगर आपके सामने है। क्वेश्चन में है फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। यहाँ ध्यान देना, हमें एरिया ऑफ सेगमेंट बताना है। आप सबको पता भी होगा कि जब हम किसी सर्कल को टू पार्ट में, जब कॉर्ड किसी सर्कल को टू पार्ट में डिवाइड करता है तो यहाँ पर हमारे क्या बनता है, यहाँ पे सेगमेंट बनता है। और जब सर्कल को रेडियस डिवाइड करता है यानी कि पिज्जा शेप में, तो यहाँ पर सेक्टर बनता है। यहाँ पर बनेगा सेगमेंट और यहाँ पे बनेगा हमारा सेक्टर। ठीक, तो यहां पर क्या हो रहा है, हमें मेजर सेगमेंट बताना है। तो यहां पर देखो दो तरह का सेगमेंट है, एक है माइनर सेगमेंट और एक है मेजर सेगमेंट। तो इस फिगर में हमें मेजर सेगमेंट का एरिया बता देना है, और वो कौन सा है, तो APB, यानी कि यहां से A, ये P और ये B, मतलब ये जो कॉर्ड है AB, इसके ऊपर वाला जो एरिया है उसी को हमें बता देना है। यानी कि जो यहाँ पर ये कलर पार्ट है और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला भी। और इसमें क्या दे रखा है, ये जो सर्कल है इसका रेडियस है 35 सेंटीमीटर, और जो यहाँ पर एंगल है AOB वह है 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बन रहा है। तो देखो हमें अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल के एरिया में से यहाँ पर जो दिख रहा है माइनर सेगमेंट, इसके अगर एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बस केवल ऐसा वाला एक शेप बचेगा जिसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट बोलते हैं। समझे बात को? यानी कि हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन में हम ये जो रीजन है इसके एरिया को हम माइनस करेंगे, पूरे सर्कल के एरिया में से इसका एरिया माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, मेजर सेगमेंट बच जाएगा, यानी कि ऐसा वाला हिस्सा बच जाएगा इस फिगर में। तो इस वाले एरिया को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो आप यहां पर समझो, यहां पर ये आपको दिख रहा होगा AO और ये रहा B, जो कि यहां पर एंगल बन रहा है हमारा 90 डिग्री का। ठीक, तो देखो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा है माइनर सेक्टर, इसके एरिया में से जो यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल को, मतलब हम क्या, इस पूरे एरिया में से हम अगर क्या कर दे, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ बचेगा माइनर सेगमेंट बचेगा। तो वही कंसेप्ट हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले हम फाइंड कर लेते हैं सेक्टर का एरिया। यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर सेक्टर है AOB, इस सेक्टर के एरिया में से हम इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा ये वाला माइनर सेगमेंट, और हम उस माइनर सेगमेंट के एरिया को पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा केवल मेजर सेगमेंट बच जाएगा यहाँ से। तो पहले हम फाइंड करते हैं, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। होपफुली आप क्वेश्चन को समझ गए होगा कैसे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये हम पहले फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई R स्क्वायर। पाई मतलब 22/7 इंटू यहाँ पर रेडियस दे रखा है 35, तो ये हो गया हमारा 35 इंटू 35।
ये आप समझ गए। तो हम क्यों ना इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं, इतना ही करके छोड़ दें, इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0 से 0 और 9 4 जा 36, यानी कि हमारे पास और ये क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये यहाँ से हो जाएगा 11, यानी कि हमारे पास बचेगा 11 इंटू 35 इंटू 35 बाई 7 टू जा 14, यानी कि हमारे पास आ गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर AOB। समझे बात को। अब हम यहां से फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। यहां जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है AOB, ये एक्चुअली है राइट एंगल ट्रायंगल और उसका फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ, इसका बेस क्या है, तो इसका बेस है OA और इसका हाइट है OB, क्योंकि AB इसका हो जाएगा हाइपोटेनियस। और यहां पर देखो, यहां से हो जाएगा हाफ इंटू OA क्या है, तो OA सर्कल का रेडियस दे रखा है यहां पर 35, तो ये हो जाएगा 35। OB भी क्या है, OB भी यहाँ पर इस सर्कल का रेडियस ही है, तो ये भी हो जाएगा यहाँ से 35। तो ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल का एरिया। अब हम फाइंड कर लेते हैं यहां से, यहीं पे लिखते हैं अभी। अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो क्या हो जाएगा, यहां से बोलेंगे हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनस में हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। हम ऐसे क्या किए हैं, इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास केवल बचेगा ये वाला माइनर सेगमेंट बचेगा। तो यहां से देखो हम फाइंड किए हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना आया है, तो ये हमारे पास है 11 इंटू 35 इंटू 35 बाई 14। इसमें से माइनस कर देना है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, जो कि आया है यहां से हाफ इंटू 35 इंटू में आएगा यहां से 35। ठीक है, देखो दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में 35 का होल स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, यानी कि हम यहां से आगे बढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, यहां से देखो 35 यहां भी है और यहां भी है, तो ये हो जाएगा 35 का ये होल स्क्वायर, ये हम कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर क्या बचेगा हमारे पास 11/14 बचेगा और माइनस यहां से बचेगा हाफ, यानी कि 1/2। यहां पर 35 का स्क्वायर क्या होता है 1225, 5 का स्क्वायर 25, 2 बचेगा 15 टू 32 और प्लस 2 हो जाएगा 32, ये हो गया, बचेगा 3 और 9 3 12, सही है, यानी कि 35 का स्क्वायर ये हो गया। और यहां से हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 14, यानी कि 11 माइनस में हो जाएगा यहां से 7। अब यह जाएगा 1225 इंटू ये हो जाएगा 4/14, तो ये हो जाएगा अपन 2 और ये वाला हो जाएगा 7, और ये 7 से कट जाएगा कितना टाइम में, 175 टाइम में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 2 जा 10, 14 प्लस 1 15 और 2 1 जा 2 और प्लस 1 3, यानी कि 350 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा ये माइनर सेगमेंट। समझे बात को। ये हमारा जो माइनर सेगमेंट है AO, मतलब ये वाला जो है जो यहाँ जो कलर पार्ट है ये छोटा वाला, इसका एरिया आ गया 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें फाइंड करना है मेजर सेगमेंट को, तो हम अब क्या कर लेते हैं, पहले फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल, यानी क्या सब लिखेंगे, नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, जो कि फॉर्मूला होता है πr², मतलब क्या 22/7 इंटू πr² क्या है, यहाँ रेडियस दे रखा है 35, तो यहाँ पे होगा 35 इंटू में 35, समझ गए, यानी कि हो जाएगा हमारा 7 5 जा 35
5 2 जा 10 और 5 टू 10 प्लस 1 11 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 35। 11 5 जा होता है 35 1 जा 35, कैरी करेगा 3 और 35 प्लस 3 38 और यहाँ पे हो जाएगा ये 0 का 0, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल आ गया 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लो, सही मल्टीप्लाई बाय 35, 1 जा 35, कैरी करेगा 3, 35 प्लस 3 38 सही है। तो देखो अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो हम क्या करेंगे, सर्कल के एरिया में से इसको माइनर सेगमेंट को माइनस करेंगे। तो यहां से हम बोलेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल जो कि हमारा है 3850 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया 350। तो ये हो जाएगा कितना हमारा 0 माइनस 0 0 और ये 0 5 8 माइनस 3 हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3 3500 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये रहा हमारा 3500 हो जाएगा इस मेजर सेगमेंट का आंसर। होपफुली आपको इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आया होगा। हमें इस क्वेश्चन में आपको फिर से रिमाइंड करा दूं, हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो कि हमारा ये वाला पार्ट का एरिया हमें फाइंड करना था। तो हम क्या किए हैं, पहले हमें दे रखा था कुछ ऐसा कंसेप्ट, क्वेश्चन में दे रखा था। तो हम क्या किए हैं, पूरे पहले हम इस सेक्टर का एरिया माइनस किए, फाइंड किए हैं, उसमें से हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिए हैं। तो हमारे पास ये जो आया है ये आ गया है माइनर सेगमेंट, ठीक है। और हम क्या किए हैं, अब पूरे ट्रायंगल के एरिया में से पूरे सर्कल के एरिया में से इस माइनर सेगमेंट को हम माइनस कर दिए। तो हमारे पास केवल क्या बचा, यहां से मेजर सेगमेंट जो कि हमें फाइंड करना था क्वेश्चन में 3500 इसका प्रॉपर आंसर होगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आप क्या करो, जल्दी से वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये रहा स्टूडेंट्स आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आप लोग क्या करिए, आप लोग अपने क्लासमेट और फ्रेंड के साथ इस वीडियो का जो लिंक है शेयर करिए, ताकि आपका फ्रेंड भी ऐसे क्वेश्चंस का फायदा उठा पाए और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर ला पाए, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना पढ़ाई करते रहिए। तो मिलते हैं आपसे अब हम अगले क्लासेस में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।